जय हिंद साथियों, हिमालय काठी ज्ञानशिला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं हम देहरादून के बारे में कि देहरादून जिला कब बना, किसके अधीन था और क्यों बना। ठीक इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देहरादून। ये देहरादून जो है ये 1842 में सहारनपुर मंडल में था और बाद में इसको क्या है 1871 में इसको क्या है सहारनपुर मंडल से हटा दिया गया और इसको क्या है एक जिला बना दिया गया। फिर 1968 में इसे क्या है गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। देहरादून को जैसे शामिल किया गया तो ये बाद में क्या है एक गढ़वाल का हिस्सा बना, ये वाला पूरा देहरादून जिला। आइए बात करते हैं हम देहरादून जनपद का इतिहास कि देहरादून को देहरादून नाम से क्यों जाना जाता है। देहरादून जो जनपद का इतिहास रहा है इसको कहा जाता है कि गुरु राम राय ने क्या है कि 1876 में यहाँ डेरा डाला था। डेरा डालने के कारण पंजाब से जो यहाँ आए थे अमृत कौर और गुरु राम राय, तो 1876 में इन्होंने यहाँ डेरा डाला था। तो कहा जाता है इस कारण इसको क्या है देहरादून भी कहा जाता है। दूसरा नाम है इसका द्रोणनगर। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य ने यहाँ क्या है अपनी तपस्या की थी, तपस्थली के कारण क्या है यहाँ द्रोणनगर कहा जाता है, जिस कारण इसको क्या है देहरादून कहा जाता है। इसका अन्य नाम एक क्या है पृथ्वीपुर भी है देहरादून का। गुरु राम राय ने यहाँ एक जो गुरुद्वारा बनाया था, आज भी है वो गुरुद्वारा, तो वो गुरुद्वारा मुगल शैली में बना हुआ है और इसी गुरुद्वारा के समीप क्या है झंडा मेला भी लगता है देहरादून में। 1803 में यहाँ क्या है गोरखाओं ने आक्रमण किया। 1803 में क्या है यहाँ गोरखाओं ने आक्रमण किया। उससे पहले क्या था ये गुरु राम राय के द्वारा यहाँ डेरा डाला गया तो इसलिए इसको देहरादून का 1803 में गोरखाओं का आक्रमण हुआ और क्या है खलंगा नाम से क्या है जो खलंगा नाम जो किला है उस किले पे क्या है यहाँ गोरखाओं ने कभी 1804 में आक्रमण किया। और 14 मई 1804 को जो खुड़बुड़ा के मैदान में बहुत भयानक विशाल युद्ध हुआ। इस युद्ध में यहाँ का जो गढ़वाल का शासक था प्रद्युमन शाह, तो वो क्या है मारा गया। फिर ये 1815 तक क्या है ये देहरादून जिला जो है गोरखाओं के अधीन रह गया। ठीक, तो ये था इसका क्या है इतिहास। जो यहाँ का प्रशासन है, देहरादून का प्रशासन है, तो देहरादून में तो सबसे पहले क्या है 2 नगर निगम है और विकासखंड है। यहाँ कितने 2 विकासखंड है, 11 विकासखंड है। हाँ, और जनसंख्या यहाँ का क्या है 549 है। लिंगानुपात इनका क्या है 902 है और साक्षरता क्या है 84.25 है। यहाँ कुल साक्षरता जो देहरादून की जो कुल साक्षरता है 84.25 है। और यहाँ का जो जो पुरुष साक्षरता है वो है 89.240%। देहरादून का साक्षरता ये पुरुष साक्षरता। महिला साक्षरता 78.54%। महिला साक्षरता है। क्षेत्रफल कितना है यहाँ का 3088। यहाँ का क्षेत्रफल है 3088 और साक्षरता में क्या है देहरादून अपने में प्रथम स्थान है। उसके बाद कौन सा है नैनीताल है। फिर उसके बाद कौन सा है नैनीताल के बाद आता चमोली। और यहाँ कुल जनसंख्या घनत्व है 32.33%। देहरादून का जनसंख्या घनत्व। आइए यहाँ विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है अभी हरिद्वार, उसके बाद आता देहरादून, उसके बाद आता उधम सिंह नगर, उसके बाद आता नैनीताल। ये विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र है ये राजपुर है, चक्राता है, मसूरी है, रायपुर है, विकासनगर है, धर्मपुर है, डोईवाला है। ये क्या है यहाँ विधानसभा है। जो चक्राता विधानसभा है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है वो। ठीक, नानक मता और अनुसूचित और चक्राता तो क्या है ये अनुसूचित जाति के लिए क्या है आरक्षित है। आइए बात करते हैं यहाँ अगला क्या है यहाँ जलप्रपात। तो देहरादून में जो जलप्रपात है घूमने लायक है। यहाँ क्या है टाइगर फॉल जलप्रपात है, मोइन घाट जलप्रपात है, किमोना जलप्रपात है, मासीपुर जलप्रपात है, कासरो यहाँ एक जलप्रपात है, चंदवाड़ी ताल है, गौतम कुंड है यहाँ देहरादून में। गौतम कुंड भी देहरादून में है। यहाँ कुछ नदी भी पाई जाती है। जो यहाँ से नदी है यहीं की नदी है जो देहरादून से निकलती है। आसन नदी है, यमुना नदी है,
सौंग नदी है, रिस्पना है, बिंदाल है, सिसवा है और बाल्दी नदी क्या है, देहरादून की नदियाँ हैं। नदी पैटर्न हुआ, इसके बाद यहाँ कुछ खनिज संपदा भी पाई जाती, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। मंदारम यहाँ क्या है, और बारकोट यहाँ चूने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देहरादून मंदारम और बारकोट चूना के लिए प्रसिद्ध है, किस लिए, क्योंकि यहाँ क्रीम कलर का चूना जो चूना संगमरमर पाया जाता है। और यहाँ क्या है कि जो जितने भी जलप्रपात हैं यहाँ नहाने के लिए, तो यहाँ गंधक भी पाया जाता है, गंधक भी पाया जाता है, बेराइट्स खनिज पाया जाता है, क्यारकुली में यहाँ खड़िया पाया जाता है देहरादून में। ठीक, कुछ यहाँ वन्य जीव भी है देहरादून में, जैसे मोतीचूर वन्य जीव है, राजा जी है, मसूरी वन्य जीव है। ठीक, और यहाँ FRI भी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, इंडिया का। अब यहाँ कुछ पर्यटन स्थल भी है। कौन कौन से पर्यटन स्थल है, गुच्छू पानी हो गया, रोवर्स गुफा होगी, फन वैली होगी, कालसी हो गई, बुद्धा टेम्पल हो गया, और क्लॉक टावर जिसको हम घंटा घर के नाम से भी जाना जाता है। तो कहा जाता है कि इसका निर्माण, क्लॉक टावर का निर्माण किसने किया, इसको बलबीर टावर के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला बात करते हैं हम इसकी भौगोलिक स्थिति। अब भौगोलिक स्थिति क्या है देहरादून की, तो भौगोलिक स्थिति यह है कि ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में है। देहरादून शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में दून घाटी में बसा हुआ है। सबसे बड़ा दून देहरादून है, उसके बाद नैनीताल में है, पातली और कोटा। ठीक, उसके बाद पौड़ी में है। ठीक, तीन ही जगह है दून। और ये राज्य का पश्चिमी जिला है। पूर्वी जिला कौन सा है, पिथौरागढ़ और चंपावत है पूर्वी जिला। पश्चिमी जिला कौन है, देहरादून है। और ये इलाका आता है जौनसार भाबर के नाम से जाना जाता है ये, क्योंकि इस देहरादून वाले इलाके में जौनसारी समुदाय के लोग क्या है, ज़्यादातर रहते हैं। ठीक, यहाँ ये देहरादून जब भौगोलिक स्थिति इसकी ऐसी है, तो ये 4 जिलों से लगता हुआ है। देहरादून कितने जिलों से लगता हुआ है, 4 जिलों से लगता हुआ है। हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी, 4 जिलों से लगती हुई इसकी सीमाएं हैं देहरादून की। यहाँ कुछ मंदिर भी हैं, जैसे माल देवता का मंदिर है, डाट काली मंदिर है, परशुराम मंदिर है। ठीक, ये 3-4 बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध मंदिर है देहरादून में। और भाषा संस्थान भी है यहाँ, जो 2010 में बना। और दूसरी भाषा उत्तराखंड की क्या है, राजकीय भाषा संस्कृत है, पहली हिंदी है। ठीक, और ये जो भाषा संस्थान बना है 24 फरवरी 2010 को बना। ठीक, यहाँ मेला भी लगता है, कुछ मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। झंडा मेला लगता है, विश्व मेला लगता है, गुनियात मेला लगता है, टपकेश्वर मेला लगता है।